नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला आज एक दिवसीय दौरे पर जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बांधवगढ़ में जिस तरह से अचानक ही 7 हाथियों की मौत हुई है, यह एक चिंता की बात है। इसके अलावा यह भी देखने की जरूरत है कि आखिरकार अगर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंदर जहर पुरानी हुई है तो उसकी वजह क्या है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अभी इसी विषय की ज्यादा जानकारी नहीं है। डिप्टी सीएम अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे थे। करीब 2 घंटे रुकने के बाद राजेंद्र शुक्ला जबलपुर से रीवा के लिए सड़क मार्ग से रवाना हो गए। जबलपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवानी, मंदसौर और नीमच में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया है। मेडिकल कॉलेज के शुरू होने से निश्चित रूप से प्रदेश में जो डॉक्टरों की कमी है वह कम होगी। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में डॉक्टरों की कमी होने के कारण मरीजों का बेहतर इलाज नहीं हो पा रहा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि अभी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है, लेकिन प्रथम वर्ष की सभी सीटें पूरी तरह से भर चुकी हैं। अगर मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीट विजयपुर और बुधनी पर उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि हम दोनों ही सीट प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं, क्योंकि अब प्रदेश की जनता भी यह समझ चुकी है कि अगर विकास कोई कर सकता है तो वह भाजपा ही है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। पॉइजन देकर मारने का मामला सामने आया है। अभी तक जो है 6 से 7 हाथियों की डेथ हो चुकी है। तो उसमें तो पूरा वन विभाग का अमला लगा हुआ है और उसके कारणों का पता करके, और जो भी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अभी इसकी कारणों पे जाना पड़ेगा। क्या परिस्थितियाँ थी, क्या हो गया है, अभी हमको जानकारी नहीं है। अभी आपने ध्यान में बात लाई है, अखबारों में मैंने भी पढ़ा है और मैं वहाँ के डायरेक्टर से बात करके पता करूँगा। सर ये बड़ी घटना है, क्योंकि बफर जोन में ही जो वन्य प्राणियों का निश्चित रूप से जहर खुरानी की बात सामने आ रही है। उसमें जहर खुरानी की बात सामने आ रही है। बात करते हैं डायरेक्टर से तो मालूम पड़ेगा। मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी देख लें कैसे मैनेज करेंगे। प्रोफेसरों की तो लगातार भर्ती हो रही है, डॉक्टर्स मिल भी रहे हैं। अभी तो जो 3 नए मेडिकल कॉलेज शुरू हुए हैं कल प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से, नीमच, मंदसौर और सिवनी, वहाँ भी हमें जितने प्रोफेसर की ज़रूरत है उसमें 50% प्रोफेसर मिल गए हैं और फर्स्ट ईयर में सारी सीटें बच्चों के द्वारा एनरोलमेंट हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि यदि पहले वर्ष में ही हमको 50% टीचर मिल गए तो इसका मतलब कि आने वाले दिनों में ये मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छे चलेंगे। हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज खुले जिससे डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़े और हम ग्रामीण क्षेत्रों में जितने डॉक्टरों की कमी है उसको पूरा कर सकें। इस मंशा पर कल प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि आने वाले 4 वर्षों में, 5 वर्षों में हम 75,000 MBBS की सीटें बढ़ाएंगे। एक चीज़ और समझ में आ रही है, जबलपुर की हम बात कर लेते। जबलपुर में 2 दिन में चालू हो जाते, क्या लगता है प्रतिबंध हट जाते हैं? जब भी जानकारी आती है तो प्रतिबंध अभी लगे हुए हैं, लेकिन वो ऑफिसर अब वो कोई केस पर्टिकुलर आप बताएंगे तो उसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे, तभी कुछ बोलना ठीक रहेगा। 36 यदि प्रतिबंध टेम्परेरी है, कुछ कमियों को दूर करने के लिए कहा गया है और वो कमियाँ यदि दूर हो गई हैं तो शुरू हो जाती होंगी, और यदि परमानेंट किसी को सीज करने का यदि कोई निर्देश है और उसके बाद कोई खुल गया है तो अलग मैटर है। नाम बदल के शुरू हो जाती है। नाम बदलें लेकिन मापदंडों को पूरा करें। यदि मापदंड पूरे नहीं होंगे, जांच होगी, फिर झंझट में फंसेंगे। सर कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जो आयुष्मान योजना इतनी बड़ी योजना है कि उसमें 55 से 60 करोड़ लोगों को कवर किया गया है, और कल तो प्रधानमंत्री जी ने 70 वर्ष से ज़्यादा कोई भी बुजुर्ग, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों, चाहे वो कितनी भी आमदनी वाले हों, सबको मुफ्त में इलाज करने की उन्होंने शुरुआत की है। अब इतने बड़े यज्ञ में यदि कोई कुछ इधर उधर करने की कोशिश करते हैं तो आप लोगों के माध्यम से वो पकड़ में भी आ जाते हैं और उन पर कार्रवाई हो जाती है। लेकिन एक व्यापक दृष्टिकोण यदि हम देखें तो आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने इतनी बड़ी योजना चालू की है कि 55 से 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज कराने की व्यवस्था की है। सर जबलपुर में संजीवनी क्लिनिक बनाई तो अभी तक शुरू नहीं हो पाई। डॉक्टरों के इंतज़ाम किए जा रहे हैं। अभी हम करीब 3,000 डॉक्टरों की भर्ती करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बात सही है कि स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की कमी के कारण हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हों, संजीवनी हों, और उप स्वास्थ्य केंद्रों में तो डॉक्टर नहीं, CHOs होते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो बेहतर चिकित्सा सुविधा होनी चाहिए, डॉक्टरों की कमी के कारण वो हो नहीं पाती है। इसीलिए 3,000 नए डॉक्टरों की भर्ती का प्रस्ताव कैबिनेट ने मंजूर किया, डॉक्टर मोहन यादव जी की कैबिनेट ने, और हम उसको भर्ती करेंगे। और जैसे ही 2-3 महीने के अंदर ये सारी भर्तियां हो जाएंगी
तो लगभग 33,000 अमला हमारा बढ़ेगा और आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। कि मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भी देख लें, कैसे मैनेज करेंगे? प्रोफेसरों की तो लगातार भर्ती हो रही है, डॉक्टर्स मिल भी रहे हैं। अभी तो जो 3 नए मेडिकल कॉलेज शुरू हुए हैं कल प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से, नीमच, मंदसौर और सिवनी, वहाँ भी हमें जितने प्रोफेसर की ज़रूरत है उसमें 50% प्रोफेसर मिल गए हैं और फर्स्ट ईयर में सारी सीटें बच्चों के द्वारा एनरोलमेंट हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि यदि पहले वर्ष में ही हमको 50% टीचर मिल गए तो इसका मतलब कि आने वाले दिनों में ये मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छे चलेंगे। हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज खुले जिससे डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़े और हम ग्रामीण क्षेत्रों में जितने डॉक्टरों की कमी है उसको पूरा कर सकें। इस मंशा पर कल प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि आने वाले 4 वर्षों में 5 वर्षों में हम 75,000 MBBS की सीटें बढ़ाएंगे। एक चीज़ और समझ में आ रही, जबलपुर की हम बात कर लेते। जबलपुर में जब बवाल नहीं मचा था तब वो हारते थे, बवाल मचाया तो क्या, जब बवाल मचा है उनके अंदर तो क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं। भाई साहब, लगातार मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हो रही है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।